जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। भाजपा सदस्य अपने ही जाल में फंसे। जिला परिषद की शुक्रवार को हुई आम सभा में हिंगना तहसील में जिला परिषद की ओर से आयोजित सम्मेलन में विधायक समीर मेघे को आमंत्रित नहीं करने पर भाजपा सदस्यों ने काले दुपट्टे पहनकर विरोध करने का प्रयास किया। इस बीच सत्ताधारी कांग्रेस राकापा सदस्यों ने आक्रामक भूमिका अपनाकर कहा कि एक ही तरफ से प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो सकता। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम समीक्षा बैठक में हमें क्यों नहीं बुलाया गया? विरोधी पक्ष नेता आतिश उमरे व शिवसेना के संजय झाड़े ने सदन के कामकाज की शुरुआत में ही प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया। सीईओ सौम्या शर्मा की फजीहत करने का प्रयास। भाजपा सदस्यों ने मुद्दे को उठाए रखा। शर्मा ने अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े के निर्देश पर सदस्य को निमंत्रित करने की बात कही। समाधान नहीं होने पर भाजपा ने हंगामा किया। इस पर कांग्रेस के तापेश्वर वैद्य ने उप मुख्यमंत्री की बैठक में निमंत्रित करने के का मसला उठाया। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कांग्रेस राकापा सदस्यों को नहीं बुलाया गया। ऐसे में आज क्या अपेक्षा रख सकते हैं? राकापा के उज्ज्वला बोडारे ने भी प्रोटोकॉल की बात को नकारते हुए कहा कि मेरे सर्कल में विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। इस पर अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े और कुंदा राउत ने भी आक्रामक भूमिका अपनाई। इस पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव ने प्रोटोकॉल के परिपत्रक का वाचन किया। उसमें साफ उल्लेख था कि जिला परिषद की बैठक में विधायक को बुलाने का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में भाजपा सदस्य अपने ही प्रोटोकॉल के जाल में उलझ गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फडणवीस ही महाराष्ट्र के नंबर 1 नेता बावनकुले। राज्य सरकार के संदर्भ में सर्वेक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के बीच भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पुनः बयान देकर विज्ञापन के दाव पर हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई कुछ भी बोले, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नंबर 1 नेता है। 2014 एवं 2019 के चुनाव में यह सिद्ध हो चुका है। बावनकुले शुक्रवार को यह पत्रकारों से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के हित पता है, वे ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण कानून रद्द कर दिया। स्वतंत्र वीर सावरकर पर आधारित पाठ्यक्रम भी हटा दिया है। अब जल्द गोहत्या बंदी का कानून भी रद्द होगा। अब उद्धव ठाकरे को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें कर्नाटक में हुए फैसले मान्य है कि नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अब द्वार बंद हो चुके हैं। भाजपा अब उनसे कोई चर्चा नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ठाकरे पर दिए गए बयान को उन्होंने उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। बीआरएस मॉडल की खामियां सामने रखेंगे। भाजपा के 2 पूर्व विधायक को फोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखने वाली पार्टी बीआरएस पर भी बावनकुले ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जल्द ही तेलंगाना में बीआरएस के मॉडल की खामियों को सामने रखेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे पेंशन अदालत में आए 18 मामले। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। मध्य रेलवे नागपुर मंडल के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए हाल ही में मंडल रेलवे अस्पताल के सभागृह में पेंशन अदालत लगाई गई। इस पेंशन अदालत का उद्देश्य सेवानिवृत्त बकाया राशि, पेंशन, वेतन और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों का निपटारा करना है। इस दौरान कुल 18 मामले आए। इनमें से 5 मामले वैध और 13 केस अवैध पाए गए। वैध मामलों में 4,22,377 रुपए का कुल का भुगतान 3 प्रकरणों में किया गया, जबकि शेष प्रकरणों में पेंशन भुगतान में सुधार हेतु बैंक को निर्देश दिए गए। इस दौरान मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि और पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।